हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे अफ़गानी सलवार बनाना। तो फ्रेंड्स, आजकल ये सलवार बहुत ट्रेंड में है और ये सलवार आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो सिर्फ 5 मिनट में। तो ये हम 2 मीटर कपड़े से बनाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये मैंने लैस ली है 1 मीटर नीचे मोहरी पर लगाने के लिए और 2 मीटर मेरे पास फैब्रिक है। तो फ्रेंड्स, अफ़गानी सलवार 2 तरह से बनती है, एक बेल्ट वाली और एक विदाउट बेल्ट वाली। तो मैं यहाँ पे विदाउट बेल्ट वाली सलवार बनाऊंगी। तो यहाँ पे कपड़े को फोल्ड करके 4 फोल्ड में बिछा लेना है। अब देखिए, आपकी जितनी भी सलवार की लेंथ है तो उसमें जो हम मोहरी बनाएंगे, मैं यहाँ पे 2 इंच चौड़ी मोहरी बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मोहरी को हम अलग से जॉइंट करते हैं, तो इसलिए जितनी भी हमारी सलवार की लंबाई है उसमें से हम 2 इंच कम कर लेंगे और इलास्टिक लगाने के लिए, और आधा इंच हमारा नीचे सिलाई में जाएगा मोहरी जॉइंट करते टाइम। तो उसके लिए हमें 2 इंच लंबाई में एक्स्ट्रा फैब्रिक रखना है कि ये हमारे सलवार की ऊपर वाली साइड है। यहाँ पे हम 1.5 इंच पे प्लास्टिक के लिए मार्क कर लेंगे। अब देखिए, आपको जितनी भी साइज़ की सलवार बनानी है उसका जो हिप साइज़ है उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे और जितना भी हमारा आएगा उसमें आप 3 से 3.5 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्क कर लेंगे। नीचे की तरफ भी हम सेम मार्किंग कर लेंगे। और जो हम इसका क्रॉच एरिया बनाएंगे वो हम जैसे हम प्लाजो में बनाते हैं उसी तरह से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये बनाई है 34 इंच हिप साइज़ की सलवार। तो जब हम इसमें क्रॉच एरिया निकालेंगे तो जो 34 है हम उसे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 8.5 इंच आएगा। अब 8.5 इंच में मैंने 3 इंच प्लस करके 11.5 इंच पे क्रॉच एरिया की मार्किंग करी है और इस तरह से हम क्रॉच एरिया की मार्किंग कर लेंगे। अगर आपको सलवार में ज़्यादा प्लेट लगानी है तो आप ये मार्किंग बढ़ा भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थाई के लिए मैंने 14 इंच पे निशान लगाया है यहाँ पे। अब हम लगाएंगे इसके नीचे की तरफ निशान। तो जितना हमने थाई की तरफ निशान लगाया है उतना ही हम नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। तो जो हमारी नीचे प्लेट आएंगी वो हमारी उस हिसाब से ही आएंगी। अगर आपको ज़्यादा प्लेट रखनी है तो आप क्रॉच एरिया को आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं, इससे जो हमारा प्लेट है वो बढ़ जाएंगी। अब नीचे की तरफ भी मैंने 14 इंच पे मार्क किया है। अब ऊपर वाले निशान को हमें इस निशान से मिला देना है एक्स्ट्रा फैब्रिक रखते हुए और मार्किंग करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, जो हमारी सलवार की कटिंग है वो हो चुकी है। अब जो हम इसकी मोहरी बनाएंगे उसके लिए हम कपड़ा कटिंग कर लेंगे। तो कपड़े को मैंने इस तरह से फोल्ड किया है। तो हमें दोनों मोहरी को एक साथ कटिंग करना है। तो कपड़े को 4 फोल्ड करके रखें और जितनी आपको मोहरी की चौड़ाई रखनी है उसमें 1.5 इंच प्लस करके हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। तो जो मैं इसकी मोहरी की चौड़ाई रखूँगी वो मैं 6 इंच रखूँगी। और चलिए, अब हम करते हैं इसकी स्टिचिंग शुरू। ये हम इसके साथ लेस अटैच करेंगे। तो जो हम मोहरी बनाएंगे वो लेस के साथ बनाएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसकी सिलाई शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो हमने कटिंग करी थी सबसे पहले हम इसे इस तरह से सीधा करेंगे और जो इसका नीचे वाला पार्ट है उसके सेंटर में हमें नीचे की साइड कट लगा लेना है और जो हमारा आगे की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस पर भी हम कट लगा लेंगे। अब जो हमने मोहरी बनानी थी उसके लिए मैंने 2 इंच चौड़ी बुकरम ली है। तो यहाँ पे जो मैंने बुकरम ली है वो 2 इंच चौड़ी रखी है और बुकरम को हम कपड़े पर इस तरह से रखेंगे और ऊपर वाली साइड को बुकरम के साथ हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को स्टिच कर लें। दोनों मोहरी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। अब देखिए, हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है और ऊपर वाली साइड को हमें एकदम बराबर करके रखना है इस तरह से। और यहाँ से हमें आधा इंच कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। अब देखिए, इसके भी हमें सेंटर में एक मार्क लगा लेना है, इससे जो हमारी प्लेट है वो एकदम बराबर आएंगी। तो जो मोहरी की चौड़ाई रखूँगी वो मैं 6 इंच रखूँगी। तो 6 इंच पे मार्क कर लें। ऊपर की साइड भी हम सेम मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। इससे हमें पता रहेगा जो हमारी मोहरी की चौड़ाई है वो एकदम बराबर रहेगी। अब हमें इसे सीधी साइड से रखना है और जो हमने सलवार की कटिंग करी थी उसे भी हमें इस तरह से इसके ऊपर सीधी तरफ से ही रखना है। और अब हम लगाएंगे इसकी प्लेट। तो देखिए, जहाँ तक हमने कट लगाया था वहाँ तक हमें प्लेट नहीं लगानी, उसके आगे हम इसमें प्लेट लगाएंगे। तो जो हमने इसमें कट लगाया था इसके सेंटर में, हमें जो दोनों कट हैं वो एकदम एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए। तो इस तरह से हमारी जो प्लेट है वो एकदम बराबर आएंगी। तो इस तरह से आप प्लेट लगा लें, एकदम बराबर बराबर हमें प्लेट लगानी है। तो ये प्लेट लगाना बहुत आसान है, आप बहुत ही आसानी से इसके प्लेट लगा सकते हैं। और इसी तरह से हम दूसरी मोहरी भी तैयार कर लेंगे।
तो जब आप इसकी जो मोहरी है उसे इस तरह से जॉइंट करेंगे तो जो मोहरी है हमारी वो बहुत ही फिनिशिंग से आएगी और जो इसमें एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होता है वो बाहर की तरफ नहीं आएगा अगर आप इस तरह से लगाएंगे। तो देखिए हमने जो मोहरी लगाई थी वो हमने सीधी तरफ से लगाई है। तो इस तरह से हमें मोहरी को निकालना है और ऊपर की तरफ इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर वाली साइड को हम इस तरह से सेंटर में रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें फिनिशिंग से लगानी है, जो हमारे धागे हैं वो हमारे अंदर की तरफ चले जाएंगे इस तरह से। अब हम इसमें लैस लगाएंगे। तो जो हमने लैस लगानी है उसे हम इस तरह से रखेंगे ऊपर की साइड। आप किसी भी तरह की लैस यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड लैस लगानी है, तो इस तरह से लैस को रखते हुए स्टिच कर लें दोनों साइड पे। तो इससे जो हमारी मोहरी है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इसकी जो स्टिचिंग है वो बहुत ही आसानी और बहुत ही कम समय में हो जाती है। ये सलवार आप सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हो बहुत ही आसानी से। अब देखिए जो हमारी सलवार है, तो जो बिगनर्स होते हैं उनकी जो सलवार होती है वो बीच में से उठती हैं। तो आप इस तरह से सलवार की स्टिचिंग करोगे तो आपकी सलवार बीच से बिल्कुल नहीं उठेगी, आसन से बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा। तो इसके बाद हमें सलवार को, हम जो इसका क्रोचेरिया करेंगे स्टिच वो हम बाद में करेंगे। पहले हम सलवार के नीचे वाले पार्ट को सिलाई लगा लेंगे, इससे जो हमारी सलवार है वो बीच से उठेगी नहीं। तो इस तरह से दोनों पार्ट को तैयार कर लें और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग करके निकाल लेंगे। अब हमें दोनों पार्ट को सीधा कर लेना है। तो देखिए हमारी जो सलवार है वो इस तरह से आएगी। अब दोनों पार्ट को हमें सीधा करना है और इसके हम जो क्रॉच एरिया है उसे जॉइंट करेंगे। तो जो क्रॉच एरिया की हमने सिलाई लगाई थी, दोनों सिलाई को हमें एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से आप जो क्रॉच एरिया है उसे बहुत ही आसानी से स्टिच कर सकते हैं। इससे आपकी सलवार में भी फिनिशिंग आएगी और जो क्रॉच एरिया है वहाँ पे भी कभी खिंचाव नहीं आएगा। तो देखिए इस तरह से हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो जब भी हम यहाँ पे क्रॉच एरिया पे सिलाई लगाते हैं, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है, एक्स्ट्रा मार्जिन होता है, उसे हमें सिलाई नहीं लगानी, उसे हमें पीछे की तरफ हटाते हुए ही सिलाई लगानी है। हमारा जो क्रॉच एरिया ऊपर की साइड उठता है उसका यही कारण होता है कि जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है उसे हम क्रॉच एरिया के साथ ही स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारी सलवार की लुक है वो एकदम अफगानी स्टाइल में आ चुकी है। अब हम इसके लिए इलास्टिक लगाएंगे। तो जो हमने मार्किंग करी थी 1.5 इंच पे, वहाँ पे हमें इस तरह से फोल्ड करना है कपड़े को अंदर की तरफ, जैसे हम सलवार के लिए फोल्ड करते हैं। तो यहाँ पे हमें फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो इसे ऐसे ही बिना इलास्टिक वाली भी बना सकती हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इसका नेफा बनाते हुए डबल सिलाई लगाई है, क्योंकि मैं इसमें पतली वाली इलास्टिक लगाऊंगी तो जो हमारी इलास्टिक है वो नीचे की तरफ नहीं जाएगी। और अगर आप नाड़े वाली बनाते हैं तो वो भी इसी तरह से बना सकते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा खुला रखा है इलास्टिक कवर करने के लिए। तो हमें सेफ्टी पिन की सहायता से इस तरह से इसमें इलास्टिक को कवर कर लेना है। और इलास्टिक डालने के बाद हम इसके जो दोनों पार्ट हैं उसे इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हुए यहाँ पे हम 4-5 बार सिलाई लगा के इसे पक्का कर लेंगे और इसे अंदर की तरफ कर देंगे। तो देखिए इससे जो हमारी सलवार है वो बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर